Good day to all. Today we are again here to cover the metro progress. गुड़गांव मेट्रो के कंस्ट्रक्शन पे क्या अपडेट है, कहाँ क्या चीजें सेटल हो गई हैं, कैसे इसका काम कहाँ तक पहुंच गया है, तो इन सब चीजों को हम जानेंगे। अभी कुछ दिनों पहले तक काफी सारी चीजें ऑन पेपर चल रही थी, कैसे क्या बैरिकेडिंग होगा, कहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन होगा, तो अब इन सब चीजों पे ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और अब एग्जीक्यूशन पार्ट पे चीजें आ गई हैं। अब आगे अभी काम इनका ड्रिलिंग का स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम समझते हैं पूरे रूट पे चलेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या चीजें हुई हैं और कहाँ ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे स्टेशन बनना है मेट्रो का, तो इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलेनियम सिटी आपका मेट्रो स्टेशन और वहां से ये मेट्रो आगे आएगी ऐसी, और देन इट विल गो टू द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 जहां स्पर बनना है। तो फर्स्ट फेज में अभी इसका टेंडर भी हो चुका है, सारा वर्क एलोकेशन हो चुका है, काम स्टार्ट भी हो चुका है। तो आप जैसा देख सकते हैं, अभी इनिशियली गुड़गांव मेट्रो ने ऐसा प्रपोजल दिया था कि इस रोड को क्लोज करके और फिर दे विल स्टार्ट द वर्क, बट आफ्टर सिटिंग विद द गुड़गांव पुलिस दे हैड डिसाइडेड कि अगर सेंटर से लगभग 30 मीटर की बैरिकेडिंग अगर हो जाती है, जैसा आप देख रहे हैं, मैं आगे चल के और भी दिखाऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे बैरिकेडिंग हुई है और क्या काम चल रहा है। तो अगर ये बैरिकेडिंग हो जाती है तो ये रोड ऑपरेशनल भी रहेगा 2 लेन, और ट्रैफिक पे कहीं किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में या कंजेशन नहीं आने वाली है। इसमें गुड़गांव पुलिस की तरफ से यह भी इनिशिएट किया गया है कि जो सर्विस लेन आपको दोनों तरफ दिखती है उसको भी बहुत जल्दी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, सो दैट कि व्हेन ट्रैफिक इज ऑन हायर साइड, especially in the peak hours, morning and evening, they will open the service road also and they will utilize that also as a part of road. तो उससे भी लगभग 3 लेन आपके पास क्लियर रहेगा और किसी तरीके का कोई ट्रैफिक में बहुत ज्यादा लोड फिर पड़ने की चांसेस कम है। अब जैसा देख रहे हैं कि मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन से हम अगर आएंगे तो यहाँ सेक्टर 33 GMDA का ऑफिस है और यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट रन हुआ था, जो सबसे पहला ड्रिलिंग स्टार्ट यहीं पे हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ के सारे पिलर्स ऑलमोस्ट बन गए हैं, रेडी हैं। तो इसी तरीके से नाउ दे हैड स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। सेक्टर 48 हो गया, 47 साइवा पार्क हो गया, 72A सुभाष चौक होते हुए हीरो होंडा, एंड देन सेक्टर 10, सेक्टर 9 एंड देन द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 101। हर जगह पे इसी तरीके से ड्रिलिंग होगी, पिलर्स वगैरह का बेसिक फाउंडेशन किया जाएगा एंड देन इन सेकेंड फेज इसके ऊपर आप देखेंगे जो भी सेटअप बनना है मेट्रो स्टेशन के अकॉर्डिंगली उसका काम किया जाएगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि वंस ड्रिलिंग इज डन तो ये सारे पिलर्स इस तरीके से अभी बैरिकेडिंग के बाद हर जगह काम चल रहा है। तो अभी मैं ड्यूरिंग द टूर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ किस स्टेज पे है, मशीन कहाँ पे ड्रिलिंग कर रही है और कहाँ पे होनी बाकी है, कहाँ बैरिकेडिंग हो गई है। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं। ये अभी आपने देखा यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनना है, तो इनिशियली ओनली कैसे प्रोविजन में रखा गया है, ये जो पहले प्राइवेट यूज होती थी यहाँ पे पार्किंग का, तो ये पूरा आपको जो ओपन स्पेस दिख रहा है ये फ्यूचर में आपके मेट्रो का पार्किंग रहने वाला है। अगर आप मेट्रो से कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, देन डेफिनेटली यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर एंड देन यू कैन यूज द मेट्रो। तो हर चीजों का बिल्कुल प्रॉपर वे में, तरीके से, सिस्टमैटिक वे में प्लान करके और फिर चीजों को की जा रही है। यहाँ आपको जो पूरा स्पेस दिख रहा है ये सारी पार्किंग में यूज होनी है। आप देखेंगे तो इट्स एम्पल पार्किंग, तो आराम से यहाँ पे 500,000 गाड़ियां तो आराम से पार्क हो सकती हैं। और इसी तरीके से हम आगे जाएंगे अभी एंड देन वी विल सी व्हाट इज द सिचुएशन फॉरवर्ड। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत से जगहों पे पूरे रूट में सॉइल टेस्टिंग का काम पहले भी हुआ था, बस अभी कुछ कुछ जगहों पे फिर से हो रहा है, सो दैट कि क्या इंटरनल सिचुएशन है, किस लेयर पे क्या कैसे सॉइल की क्वालिटी है, कहाँ पे सरफेस हार्ड है, कहाँ पे सॉफ्ट है, कहाँ सेमी हार्ड है। तो अकॉर्डिंगली जब पिलर्स की कास्टिंग होगी, जब फाउंडेशन बनाया जाएगा तो अकॉर्डिंगली चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफी जगहों पे फिर से सॉइल टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। बैरिकेडिंग पूरी कर दी गई है और इंटरनल फिर यहीं पे आपके पिलर्स बनने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बीच में पूरा लगभग ये आपका 10 मीटर की बैरिकेडिंग की गई है। इसके अंदर मेट्रो के पिलर्स, फाउंडेशन जो भी है वो बनेंगे फिलहाल, और बाद में जब स्ट्रक्चर बनना है जिससे कि आपका मेट्रो स्टेशन बनेगा, देन लिटिल बिट डिस्टर्बेंस ऑन मेन रोड विल कम। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, कहाँ पे क्या चीजें चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन का एक्सटेंशन पिलर्स जहाँ है, वहां के बाद ये बैरिकेडिंग
पूरी कर दी गई है। इस बैरिकेटिंग को ऑल द वे टिल सेक्टर 102 होना है। बीच में जो भी पहले ग्रीन प्लांट्स थे उन सबको हटाया गया है काफी जगहों पे, और जहां बच सकता है वहां अकॉर्डिंगली दे विल प्लान कि हाउ टू पुट द पिलर, जिसमें कि पेड़ भी बचा रहे। काफी जगहों पे सॉइल टेस्टिंग का काम भी चल रहा है, काफी जगहों पे पिलर के लिए डीप मशीन से भी टेस्टिंग की गई है। अभी एग्जैक्ट हम देखेंगे कि कहां है अभी एग्जैक्टली इनका ड्रिलिंग मशीन। ये अपना सेक्टर 45, यहाँ पे भी एक मेट्रो स्टेशन आपका रहना है। काफी जगहों पे आप देख सकते हैं अभी डाइवर्जन्स के बोर्ड्स लग रहे हैं और बैरिकेटिंग चल रही है। तो जैसा कि प्लान था गुड़गांव मेट्रो का कि 15 नवंबर से वॉर लेवल पे काम स्टार्ट करना है। मेटल सीट्स को प्लेस कर दिया गया है और ये बैरिकेटिंग का काम वॉर लेवल पे चल रहा है। अगले हफ्ते दिन में ये बैरिकेटिंग का काम खत्म करना है, सो दैट कि इसके बाद नेक्स्ट ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो जाए। अभी हम आ गए हैं सैन चौक पे। आप यहाँ देख सकते हैं ये भी एक वन ऑफ द बिजीएस्ट इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे भी प्रपोजल अंडरपास का है। तो अभी मेट्रो का काम जब चलेगा तो साथ में यहाँ पे अंडरपास बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक में बहुत ज्यादा इजीनेस आ जाएगी और जो भी आपके ट्रैफिक हर्डल्स कंजेशंस हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो भी स्ट्रेट है वो अंडरपास हो जाएगा और सरफेस रोड पे जो भी टर्निंग्स वगैरह है और मेट्रो का जो पिलर जाना है वो आपका रहेगा। और यहीं पे आपका साइबर पार्क का मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग के लिए भी काफी सारे सीट्स आ गए हैं और काफी सारे सीट्स को प्लेस भी कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि बैरिकेटिंग का काम काफी वॉर लेवल पे चल रहा है हर जगह पे ही। अगले मुझे लगता है हफ्ते 2 हफ्ते में हम देखेंगे कि सारा जो भी एरिया है बीच का 12-13 मीटर का, जो जहाँ पे पिलर्स की फाउंडेशंस के कंस्ट्रक्शन होने हैं उसको बैरिकेड कर दिया जाएगा। ये आपका बख्तावर चौक है जैसा आपने देखा, और यहाँ पे भी अंडरपास प्रपोजल है, सो दैट कि आगे फ्यूचर में आपका ट्रैफिक काफी स्मूथ रह सके और किसी तरीके का कोई कंजेशन ना रहे। तो यहाँ पे भी अपना एलिवेटेड मेट्रो का रूट रहेगा, स्टेशन एलिवेटेड रहेगा और अंडरपास हो जाने की वजह से ट्रैफिक काफी ईज डाउन हो जाएगा। अभी हम सुभाष चौक पे हैं। आप देख सकते हैं ये ड्रिलिंग मशीन यहाँ सुभाष चौक पे आई हुई है और यहाँ पे अभी आपका फाउंडेशन का काम नेक्स्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ही जैसा मैंने दिखाया था आपका GMDA ऑफिस के पास, तो वैसे ही ड्रिलिंग होगी। पूरी सरफेस चेक होने के बाद यहाँ पे आपका फाउंडेशन का काम किया जाएगा। अभी मल्टीपल मशीन्स नहीं आई हैं, 1-2 मशीन से ही काम चल रहा है, बट हाँ बहुत जल्दी और भी मशीन्स आने वाले हैं जिससे कि वॉर लेवल पे काम स्टार्ट किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि 2028 इज द डेडलाइन और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ इनका कोलैबोरेशन है, एंड वी ऑल नो हाउ पर्टिकुलर दिल्ली मेट्रो इज अबाउट देयर टाइमिंग। सो यहाँ पे भी टाइम लाइन किसी भी तरीके का लैप्स नहीं करने हो ऐसा कोशिश रहेगा। तो जिस वजह से अभी तो थोड़ा मोमेंटम स्लो दिख रहा है काम का, बट बहुत जल्दी आपको दिखेगा जब काम की स्पीड बढ़ाई जाएगी और मल्टीपल प्लेसेस पे पैरेलली काम किया जाएगा। ये हम अभी आ गए सेक्टर 34, ये मार्बल मार्केट है। यहाँ पे कास्टिंग यार्ड बनना था, तो इसके पोजीशन की भी तैयारी चल रही है। अभी लीगल मैटर्स पे कुछ जो लैंड पैच है जिसपे लिटिगेशंस वगैरह है, कोर्ट से बात चल रही है, और बाकी भी जो अभी HSBP के पास जिसकी ऑनरशिप है उसपे भी कहीं किसी तरीके का कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। तो डिस्कशंस में तो चीजें आ रही हैं कि लैंड अब पोजीशन में है एंड दे विल हैंड ओवर, बट अगर फिजिकली देखें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी अभी दिख नहीं रहा है। द सिचुएशन करेंटली लुक्स दैट इट विल टेक कपल ऑफ मंथ्स। तो अभी कास्टिंग यार्ड का कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। बाकी लेट्स सी विथ टाइम
how things move. जैसे ही कुछ मोमेंटम आएगा then definitely I will update you again. अभी तो सारे मार्बल शॉप्स ही हैं, ये मैक्सिमम अनऑथराइज हैं यहाँ पे, जिनको नोटिस तो ऑलरेडी सर्व कर दिया गया है, बट अगेन एज वी नो, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जेसीबी नहीं आएगी, तब तक सब लोग यहाँ पे ऐसे ही ऑक्युपाई करके बैठे रहेंगे. तो लेट्स सी व्हेन गवर्नमेंट टेक्स द इनिशिएटिव एंड देन दे वेकेट दिस प्लेस, बिकॉज मेट्रो की तरफ से भी डिस्कशन चल रही है कि जल्दी से जल्दी उनको इसका हैंडओवर दिया जाए, सो दैट कि वो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह का सेटअप करेंगे और कास्टिंग का काम तो एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे. ये सारा इंक्रोचमेंट जो पहले यहाँ पे एक होटल था उसको हटाया गया है डिमोलिश करके, और ये सारा लैंड क्लियर किया गया है. यहीं से आपका सेक्टर 10A स्टार्ट होगा. आगे मैं दिखाता हूँ कि एक और ड्रिलिंग का काम चल रहा है यहाँ पे इनका. जस्ट वन हर्डल ऑफ दिस बीकानेर स्वीट्स स्टिल ऑन. इनका कोर्ट से स्टे है इनके पास, जैसा मैंने पहले भी बताया था. तो लिटिगेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें प्रेजेंट की गई हैं, तो दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट दिस आउट. अब देखते हैं इसमें क्या कैसे लगता है. इन बिटवीन काफी चीजों का काम स्टार्ट किया गया है. चलिए अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. ये सेक्टर 10 है, 10A. यहाँ देख सकते हैं आप, ड्रिलिंग का काम चल रहा है. तो ऑल टुगेदर अभी तक हमने देखा है कि 2 मशीन्स हैं इनके, ड्रिलिंग मशीन जो कि ऑपरेशनल हैं, और 2 मशीन ही अभी यहाँ डिप्यूट हुए हैं. तो रेस्ट अभी जैसे जैसे विद टाइम आई होप कि मोर मशीन्स लाए जाएंगे, सो दैट कि काम को और ज्यादा स्पीड अप किया जा सके. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिलिंग का काम चल रहा है. आफ्टर दैट दे विल डू द फाउंडेशन, जैसा हमने देखा था GMDA ऑफिस के पास. तो हर जगहों पे जहां भी मेट्रो स्टेशन बनना है वहां पे, प्लस सेंटर में जो पिलर है, तो जगह जहां भी जगह अवेलेबल है वहां पे ऑलरेडी चीजें चल रही हैं और मोमेंटम तेज करने की कोशिश की जा रही है. अगर टाइमलाइन को कैच करना है तो इस तरीके के लगभग नहीं भी तो कम से कम 4 से 5 मशीन्स और लानी पड़ेंगी. एंड डेफिनेटली दे मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट. उनके पास पूरा शेड्यूल है, पूरा प्लान है. या आप देख सकते हैं ये जो ड्रिलिंग हो रही है फाउंडेशन के लिए, उसके स्टील बार्स को रेडी किया गया है. दिस इज सो हेवी दैट विल गो इनसाइड. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 50-60 फीट. तो ये पूरा आपका अंडर सरफेस जाना है. यहाँ देख सकते हैं ये सारे हैं. इसी तरीके से अभी ऑल द वे फ्रॉम मिलेनियम सिटी टू सेक्टर 102 आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे पिलर्स ऐसे बने हुए हैं. इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब, बट हाँ वी आर होपिंग कि अगले 3 साल में इसको कंप्लीट किया जा सके. ऑल्दो अभी तो स्पीड स्लो है, बट ऑफ कोर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल स्पीड अप द थिंग्स. सो राइट नाउ वी आर एट द्वारका एक्सप्रेसवे. यहाँ पे आपका फर्स्ट फेज का पर जो मेट्रो का आना है वह एंड यहीं पे होगा. ये सेक्टर 102 का मेट्रो स्टेशन यही बनने वाला है. तो जैसा आपने पूरा ओवरव्यू देखा है, अभी तक 2 मशीन्स हैं जो कि रनिंग है. लास्ट वाला हमने सेक्टर 10 में देखा है जहां पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है. बट ऑफ कोर्स मेट्रो कॉर्पोरेशन नीड टू स्पीड अप द वर्क. ज्यादा इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, मैन पावर, सारी चीजें लगानी पड़ेंगी इफ दे वांट टू कैच अप द वर्क. टाइमलाइन 3 साल का है, बट पलक झपकते ही हमें कुछ दिनों में लगेगा कि टाइम इज रनिंग एंड वर्क इज बिहाइंड. तो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा सो दैट की टाइमली चीजों को कंप्लीट किया जा सके. इसी तरह के मोर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो मैं कुछ भी अपडेट डालता हूं तो आपके पास पहुंच सके. बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय फॉर नाउ.